हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। तो देखिए, जो हमने पोलिनोमियल्स देखे थे उसमें कोई भी पोलिनोमियल जब आपको गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो वहाँ पर वन वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास जो वेरिएबल होगा सिर्फ एक होगा। ए बी, ये जो हम अल्फ़ाबेट लेते हैं, इसमें कोई भी एक वेरिएबल, जनरली हम एक्स वाई जेड को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, बट आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो अब आप यहाँ पर फर्स्ट वाले को देखिए। फर्स्ट में क्या लिखा है, 4x³ - 3x + 7। तो यहाँ पर ये जो मतलब अगर मैं बात करूँ, ये जो 4 है, 3 है, 7 है, ये तो हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हो गए, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है आपके पास यहाँ पर x, और सिर्फ x है। x के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, वो क्या है, एक वन वेरिएबल का ही एक्सप्रेशन है। तो दैट मीन्स ये है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x है, तो ये आपका वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ठीक है। सेकंड में आते हैं। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो इसमें ये जो y है यहाँ पर, ठीक है, तो y एक वेरिएबल गिवन है, y की पावर कितनी गिवन है, 2, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म +√2 यहाँ पर ऐड है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है y, और सिर्फ एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल, और ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की पावर 2 है। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल के में अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, वो 0 से लेकर के 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक, तो वो हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले एक्सप्रेशन की। थर्ड एक्सप्रेशन में क्या गिवन है, यहाँ पर हमें अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल तो है t, हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 × √t + t × √2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो √2 है और ये 3 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर है तो ये एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो t है, इसकी पावर कितनी है, एक बार है t/2 और एक बार इस t की पावर कितनी है, 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से देखें, तो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिन पर जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। अब अगर हम इस 1/2 की बात करें तो ये एक होल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका थर्ड वाला, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड ठीक थे, ये हमारे एक सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल थे, इसे आप कह सकते हैं नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पहले तो हम यही चेक करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि ये वन वेरिएबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये चेक किया कि ये जो टर्म है t, इसकी जो पावर है ये क्या हो गई, 1/2, और 1/2 जो है वो हमारा क्या है, एक होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो गिवन है आपको थर्ड नंबर पे, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ओके। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ में क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है y। तो अगर हम y की बात करें तो एक बार y की पावर 1 है, और अगली बार जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें क्या लिखा है, 2/y। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 और y की पावर -1। अब ये जो -1 है ये हमारा क्या है, ये होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स आप इसे लिखेंगे कि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये सिंगल वेरिएबल है, डबल है, ट्रिपल है, वो बात की बात है। सबसे पहले तो यही देखना है कि ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं। तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई?
बिकॉज पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। वहाँ पर हमें y की जो पावर है वो एक होल नंबर चाहिए, यहाँ पर y की जो पावर है वो -1 है और ये होल नंबर नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कितने हैं, 3। ठीक है, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है, होल नंबर में। जैसे अगर हम बात करते हैं x की पावर की तो कितनी है, 10। 10 क्या है, एक होल नंबर। y की पावर 3, ये भी क्या है, एक होल नंबर। अगर हम t की पावर की बात करें तो कितनी है, 50, ये भी क्या है, एक होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, ये एक 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल वाले कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है वो आपको बताने थे। तो यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 अगर हम बात करें तो सिर्फ ये 1 वाला और ये 2 वाला, ये हमारे 2 एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ पर 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। बाकी अगर आप 3 और 4 की बात करें तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। 1 वेरिएबल के तो ये बाद में होंगे, पहले तो ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो ये जो 3 और 4 हैं ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ये चेक करने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि ये 1 वेरिएबल हैं कि ज़्यादा वेरिएबल वाले हैं। फिर अगर हम 5th वाले पर आए तो ये भी, इसका भी आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, नो। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कौन सा है। ये जो 5th वाला है ये तो आपका 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये हमारे, अगर इसकी बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं नो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं है 3rd और 4th वाले। 5th वाला पॉलिनोमियल है बट ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये एक 3 वेरिएबल वाला है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें ये देखना है कि जो x² वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, इस पार्ट की, तो ये देखिए इसमें x² ये है, तो x² के साथ कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर ये जो x² है इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर सेकंड में। तो ये देखिए x² लिखा है, लेकिन x² के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस। तो यहाँ पर अगर x² के कोफिशिएंट की बात करें तो ये हो जाएगा -1। फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर जो x² है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, π/2। तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा π/2। ठीक है, फिर हम आते हैं 4th पार्ट पे। तो यहाँ पर देखिए x² नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें x² बनाना चाहें बाय डिफ़ॉल्ट तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं 0 × x² प्लस √2x - 1। अगर आप चाहें तो इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट आप यहाँ पर लिखेंगे 0, क्योंकि x² वाली टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ वाला कोफिशिएंट क्या है, 0। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये बाइनोमियल और ये मोनोमियल ये क्या है। तो मोनोमियल का मतलब है जब हमारे पास पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें सिर्फ एक टर्म है तो वो है मोनोमियल। और बाइनोमियल में जब हमारे पास उसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो वो हो जाएगा बाइनोमियल। ओके, तो अब यहाँ पर कहा गया है एग्जाम्पल देना है हमें कि एक बाइनोमियल हो और जिसकी डिग्री कितनी हो, 35। तो अगर मैं वेरिएबल ले लूँ x, तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पहले बाइनोमियल की, बाइनोमियल ऑफ, और डिग्री कितनी है उसकी, डिग्री है 35। तो अगर मैं सिंपली, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया है और मैंने उसे लिखा है x की पावर 35,
तो ये एक पोलिनोमियल हो गया जिसमें x की पावर कितनी है 35, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 35। लेकिन अब ये जो पोलिनोमियल है ये बाइनोमियल तब होगा जब यहाँ पर दो टर्म होंगी। तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ x की पावर 35 प्लस मैंने कर दिया 1, तो यहाँ पर देखिए ये एक पोलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है 35 और इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म हैं। तो इसका मतलब ये एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल हो गया। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ x की पावर 35, कोई कोफिशिएंट आप लेना चाहते हैं अदर देन 1, जैसे यहाँ पर x की पावर 35 की बात करें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, बट आप कोई और कोफिशिएंट लेना चाहते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर 5, तो आप लिख सकते हैं 5x³, ठीक है, 5x की पावर 35 प्लस आप लिख दीजिए यहाँ पर 7x की पावर 30 कर दीजिए। अब भी ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा हमारे पास अभी भी कौन से पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, उस पोलिनोमियल का जिसकी डिग्री क्या है 35, और ये कौन सा है बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो टर्म हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ x की पावर 35 लेंगे दूसरा टर्म कांस्टेंट ही लेना है, वो ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ डिग्री 35 चाहिए और बाइनोमियल चाहिए। तो उसकी दो शर्तें होती हैं, एक तो ये कि जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 35 लेनी है और उसमें एक और टर्म ऐड करना है, वो आप कोई सा भी टर्म ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और एग्जांपल लिख दूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 7x की पावर 35 प्लस 3√2, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पर 7x की पावर 35 प्लस √2x। मैंने लिख दिया यहाँ पर 9x की पावर 35 प्लस 7x की पावर 5। तो आप सिर्फ दो टर्म लिखेंगे और x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी 35। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप किसी भी टर्म को ले सकते हैं। बस आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हाईएस्ट जो पावर है x की वो 35 और सिर्फ दो टर्म, दो से ज़्यादा टर्म नहीं होगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 5, तो अब ये जो है ये एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो कितनी हो गई 3, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पर दो टर्म लेंगे। अब दूसरी टर्म क्या कही गई है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होगी मोनोमियल का मतलब, और डिग्री कितनी होगी उसकी, डिग्री होगी उसकी 100। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर x की पावर 100, यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास x, और x की जो पावर है वो कितनी है 100। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 5x की पावर 100। तो जो कोफिशिएंट है x की पावर 100 का वो अब मैंने कितना ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पर 5। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू x की पावर 100। सिर्फ कंडीशन क्या है, मोनोमियल के लिए कंडीशन ये है एक ही टर्म होगी। तो यहाँ पर एक ही टर्म है, x की पावर 100 ले लिया, या 5 इंटू x की पावर 100 ले लिया। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर कि डिग्री क्या होनी चाहिए 100, ठीक है। तो एक ही टर्म और जिसमें भी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी होगी यहाँ पर 100, वही आपको यहाँ पर लेनी है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पर इनकी डिग्री बतानी है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, और x की जो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, वो कितनी है 3। तो दैट मीन्स यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर क्या गिवन है 4 - y²। तो जो वेरिएबल है वो क्या है y, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2। दैट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 2। थर्ड में आते हैं, यहाँ गिवन है 5t - √7। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है t, और जो t की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी 1। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो जो ये पोलिनोमियल है ये कहलाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ पर आप किसी भी वेरिएबल को इसके साथ बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं x को बनाऊँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 × x⁻0, और x⁻0 क्या होती है 1। दैट मीन्स ये जो 3 × x⁻0 है इससे आपको वापस 3 ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो कितनी है 0। तो दैट मीन्स इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अगर हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल की तो उसमें वो जो पोलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है 1। क्वाड्रेटिक की बात करें तो डिग्री कितनी होती है 2। क्यूबिक की बात करें तो डिग्री कितनी होती है 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाले केस को देखें तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, और अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड में। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3, और अगर हाईएस्ट पावर 3 है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। ओके, अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। यहाँ पे जो वेरिएबल है y है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और अगर ये 2 है दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक। ओके, फिर आते हैं फोर्थ पे। यहाँ पे गिवन है 1 + x, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी 1। दैट मीन्स ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। फिर हम आते हैं फिफ्थ पे। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा t, और t की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1। तो दैट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा लीनियर। फिर आते हैं फोर्थ में, सिक्स्थ नंबर पे। तो यहाँ पर क्या है r², जो वेरिएबल है वो क्या है r, लेकिन r की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, फिर हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। यहाँ पे गिवन है 7 x⁻3, तो वेरिएबल है x, हाईएस्ट पावर है 3। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक। ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.1 थी जो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं उसकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसे आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।